मैं फोन नहीं दूंगा। हाँ शिवानी, तेरी इतनी हिम्मत, मेरा इतना महंगा फोन गिरा दिया। अभी बताती हूँ तुझे। बहुत जोर दे, बहुत जोर दे, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अपने बेटे को फोन मिला रहा था ना बुढ़े, अब मिला के दिखा। रुक जा बहू, मैं वादा करता हूँ आज के बाद अपने बेटे को फोन नहीं मिलाऊंगा। मुझे मत मार, मुझे मत मार। फोन मिला रहा था ना अपने बेटे को, चल एक काम कर, मिला फोन, मिला। अरे अरे, डर क्यों रहा है? आज देख ही लेते हैं कि तेरा बेटा तुझ पे यकीन करेगा या फिर मुझ पे। चल मिला फोन, मिला, मिला। मैं जानता हूँ, मैं जानता कि तूने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रखा है, इसीलिए वो मेरी नहीं सुनता। लेकिन याद रखना, एक दिन वो मेरी बात मानेगा, फिर देखना, यकीन करेगा मेरी बात पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसे तेरा बेटा हमेशा करता है ना? बहू, क्या बदतमीजी है? ये क्या है? खाना बनाना नहीं आता तुझे? इतना तेज नमक? अरे बस करो पापा, ये सब क्या हरकतें हैं आपकी? खाना खा के देख कितना तेज नमक डाल रखा है इसमें। पापा, वही खाना मैंने भी खाया, मुझे तो कहीं नमक ज्यादा नहीं लगा। आपको बस बहाने चाहिए होते हैं शिवानी की गलती निकालने के। आप ना गाँव में ठीक थे, कम से कम घर में शांति तो बनी रहती थी। देख बाबू, तू जो कर रही ना अच्छा नहीं कर रही। मेरे बेटे को अगर मालूम चल गया ना, वो तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा, देखना। मेरा तो पता नहीं, लेकिन बुढ़े तुझे ना मैं इस घर से बाहर जरूर निकलवा दूंगी। आने दे तेरे बेटे को, ऐसा फंसाऊंगी ना तुझे, खुद अपने हाथों से धक्के मार के तुझे बाहर निकालेगा। अच्छा हुआ आयुष तुम आ गए, प्लीज मुझे अपने पापा से बचा लो, वो मुझे मार पीट रहे थे। और जब मैंने इन्हें बोला मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी, तो ये मुझे और मारने लगी। प्लीज मुझे बचा लो आयुष। पापा, शिवानी जो कुछ भी बोल रही है, क्या वो सब सच है? बेटा, मैं जानता हूँ कि तू मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। ये बहू जो कह रही है वो सच है। आयुष, तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है। मैं तो कह रही हूँ ना, तुम अपने पापा को गाओ। शिवानी, अपना ये ड्रामा बंद कर दो, मुझे सारा सच पता चल चुका है। आयुष, तुम्हें क्या पता चल चुका है? कैसे बातें कर रहे हो? अरे और कितना ड्रामा करोगी? मुझे साफ साफ बता दो कि तुम मुझे मेरे पापा के खिलाफ क्यों भड़काती थी? आयुष, मैं सोच रही हूँ ना, हम घर में नौकर रख लेते हैं। घर के ना सारे काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझे आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर नौकर रहेगा ना, तो सोचो मेरे कितने काम आसान हो जाएंगे, मैं आराम भी कर सकूंगी। नौकर? किस लिए? अरे भाई, घर में काम ही क्या होता है? 1 घंटे के अंदर घर का सारा काम हो जाता है। तू तो सारा दिन रहता है ऑफिस में, सारा दिन महारानी लेट के आराम करती हैं। नौकर रखना इनको। अरे बहू, वो मेरे कपड़े धुल के प्रेस हो गए हो तो मुझे दे दे। पापा जी, मैं सुबह से काम ही तो कर रही हूँ, 1 मिनट भी आराम कहाँ करा है। और ये प्रेस करने के बाद ना मैं कपड़े धो दूंगी। इसका मतलब तूने मेरे कपड़े नहीं धोए? मैंने तुझे कल रात में बोला था ना कि मेरे कपड़े प्रेस करके मुझे देने हैं तूने, मुझे कहीं पहन के जाना है। अभी के अभी उठ, कपड़े धो, सुखा और प्रेस करके मुझको दे। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था, इसको ले आया अपने घर। बस यही सब बात थी, अब तो
तुम ही मुझे बताओ, कितना सहन करूं मैं? हर बात पे मुझे रोकते टोकते, मुझे ताने देते। नहीं सहा गया मुझसे ये सब, इसलिए गुस्से में मुझसे ये सब हो गया। देखो शिवानी, मैं मानता हूँ कि मेरे पापा ने जो कुछ भी करा वो गलत था, बहुत गलत था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे पापा के साथ मारपीट करोगी। अरे अगर ऐसी कोई बात थी भी तो तुम मुझे बताती, अगर मैं ना समझता तब कोई बात थी। पर खैर, अब मैं तुम्हें भी क्या ही बोलूँ, तुम रोज ये सब झेल झेल के परेशान हो चुकी होगी, इसलिए मैं तुम्हारी आखिरी गलती समझ के तुम्हें माफ़ भी कर रहा हूँ। लेकिन आइंदा आइंदा अगर तुमने ऐसा कुछ भी करा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? और पापा, हम मानते हैं कि आप इस घर के बड़े हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने सामने किसी को कुछ समझोगे ही नहीं। शिवानी इस घर की बहू है, कोई नौकर नहीं। उसका भी पूरा पूरा हक बनता है कि उसको जो भी परेशानी है, तकलीफ है, वो हमारे सामने रखे, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको सुने, समझें। और आखिर में आपसे मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि शिवानी को अपनी बेटी की तरह मानिए, इसी में आप दोनों की और इस घर की भलाई है। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे बहुत परेशान किया। मैं तुझसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं तुझे अपनी बेटी की तरह मानूंगा और कभी परेशान नहीं करूंगा। सॉरी पापा जी, आप भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ मैंने आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, पर आगे से ना ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। आपका ख्याल बिल्कुल अपने पापा की तरह रखूंगी, बहुत सेवा करूंगी आपकी। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। माफ कर दिया बेटे, माफ कर। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों समझ गए होगे।